हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666। और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है लिब्रा तुला राशि। आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 1 फेब से 7 फेब के लिए। सो गाइस, ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट नहीं करेंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करे उन्हें सिंपली आपको छोड़ देना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर ऑलरेडी स्क्रीन पर है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पर्सनल रीडिंग पेड है। एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। एंड अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं मुझसे तो आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। लिब्रा तुला राशि। लिब्रा, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए। 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो लिब्रा, आप अपनी लव लाइफ में किसी तरह से कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो। या तो आप दो लोगों से डील कर रहे हो, पर्टिकुलरली आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। या तो दो लोग हैं, ठीक है, आपकी लव लाइफ में। या फिर आप दो सिचुएशंस के बीच लाइक अनस्टेबल फील कर रहे हो या ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ एनर्जीज में हो। 2 पेंटिकल्स क्यों आया है देख लेते हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो काइंड ऑफ। क्वीन ऑफ सोर्ड, नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पे आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली लोग दिख रहे हैं लिब्रा, ठीक है। हो सकता है किसी पर्सन के साथ आप बहुत डिटैच और प्रैक्टिकल वे में बिहेव कर रहे हो, एंड सेकेंड पर्सन के लिए आप बहुत पैशनेट हो, बहुत एक्सट्रीम पैशन, एक्सट्रीम एट्रैक्शन दिख रहा है आपके साइड से इस पर्सन को लेके। या फिर ये पर्सन आपको लेके एक्सट्रीमली पैशनेट और अट्रैक्टिव फील कर रहे हैं। एंड आप इस पर्सन के साथ नॉर्मल कैजुअल कनेक्शन में हो, ठीक है, लाइक फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन मेंटेन कर रहे हो। और दिस कुड बी योर एनर्जी एज वेल, जहाँ पे या सो दो लोगों के बीच में आप कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो। एंड जिनमें से एक पर्सन है जिनसे आपकी कंप्लीटली कट ऑफ नज़र आ रही है, लाइक बिल्कुल टोटली बात नहीं हो रही है। बट हेयर वन पर्सन इज़ लाइक कि आप बहुत पैशनेट हो इस इंसान को लेके, और ये पर्सन हो सकता है आपको लेके बहुत पैशनेट है। एंड इनसे भी आपकी एक नॉर्मल कनेक्शन है, ठीक है, लाइक कैजुअल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन, बट अट्रैक्शन है कहीं ना कहीं आपके साइड से इस पर्सन को लेके। एंड दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि आप काइंड ऑफ बहुत डिटैच भी रह रहे हो अपने साइड से इस ओवरऑल सिचुएशन में, अपनी लव लाइफ में, बिकॉज क्योंकि आप श्योर नहीं हो, क्योंकि ये कनेक्शन स्टेबल नहीं है, ऑन एंड ऑफ काइंड ऑफ कनेक्शन हो सकती है, ठीक है, जहाँ पे सिर्फ पैशन है, अट्रैक्शन है, बट स्टेबिलिटी मिसिंग है, ठीक है। तो आप इसीलिए शायद आप बहुत नॉर्मल कनेक्शन मेंटेन करते हुए नज़र आ रहे हो अपने साइड से, कैजुअल फ्रेंड जोन काइंड ऑफ कनेक्शन, बिकॉज यहाँ पे वो स्टेबिलिटी मिसिंग है और रिलेशनशिप भी ऑन एंड ऑफ टाइप से है, ठीक है। दैट्स वाई आप कंफ्यूज्ड नज़र आ रहे हो। तो दोनों में से कुछ भी हो सकता है, जो आपसे रेजोनेट करे आप उसे रख लो, ठीक है। सो लिब्रा के पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है लिब्रा के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे आपके पर्सन बहुत लेफ्ट आउट सी एनर्जी में दिख रहे हैं, काइंड ऑफ लेफ्ट आउट इन अ कोल्ड काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे क्यों आया है लिब्रा। मैजिशियन, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड। ओके, सो आपके पर्सन ऐसा लग रहा है किसी तरह का बर्डन है जो ड्रॉप करना चाह रहे हैं, एंड कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये इस बर्डन से रिलीज हो कर पाए अपने आप को, ठीक है। ये बहुत कोई बर्डन है जो कैरी कर रहे हैं, यस, डेफिनेटली ये किसी बर्डन को कैरी कर रहे हैं, एंड ये कोई बर्डन है जो काइंड ऑफ जिसको ये रिलीज करना चाह रहे हैं, ठीक है। एंड ये कॉन्स्टेंटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं
दैट मीन्स कि ये सिचुएशन हो सकता है कि इनके हाथ में नहीं है, लाइक इनके करने से वो चीज़ हो नहीं रही है, एंड ये चाहते हैं एक सक्सेसफुल विक्टोरियस आउटकम, ठीक है। ये सक्सेस चाहते हैं, एक विक्ट्री चाहते हैं, एक काइंड ऑफ ओवरऑल विनिंग एनर्जी चाहते हैं इस ओवरऑल सिचुएशन में। बट बिकॉज ऑफ सम इशू, यहाँ पे कोई सिचुएशन ऐसी है, या ऐसा लग रहा है कि ये विक्ट्री तो चाहते हैं, लेकिन काइंड ऑफ ऐसा लग रहा है कि ये इतना आसान भी नहीं हो पा रहा है इस पर्सन के लिए ये विक्ट्री को गेन करना, रिलेशनशिप में ओवरऑल तरीके से सक्सेसफुल होना। कोई इशू पर्टिकुलर बना हुआ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये सिचुएशन इनके फेवर में आए, बट स्टिल ये बहुत लेफ्ट आउट सा फील कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो सिचुएशन इनके फेवर में नहीं है, वो चीज़ें इनके फेवर में नहीं दिख रही हैं, ठीक है। सो काइंड ऑफ यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जैसे लिब्रा आपके पर्सन बहुत मिजरेबल काइंड ऑफ एनर्जीज में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। या ऐसा लग रहा है कि इस अभी अभी एक चीज़ मुझे ये नज़र आ रही है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि ये रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बनाना बहुत ज़्यादा काइंड ऑफ डिफ़िकल्ट हो गया है, ठीक है। बहुत ये ओवर बर्डन हो चुके हैं, ओवर ओवर प्रेशराइज हो चुके हैं इस चक्कर में, ठीक है। एंड स्टिल ये चाहते हैं कि रिलेशनशिप सक्सेसफुल हो, लव लाइफ में इनको विक्ट्री मिले, सक्सेस मिले ओवरऑल तरीके से। बट इनको लग रहा है कि ये बहुत बहुत काइंड ऑफ बर्डनिंग है, ऐसा कर पाना इतना ईजी नहीं है, इतना ईजी वीजी सिचुएशन नहीं है। बट स्टिल ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि कैसे भी करके ये इस विक्ट्री और इस सक्सेस को गेन करे। बट काइंड ऑफ इस सिचुएशन में, क्योंकि ये इतना बर्डन ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, ऑलरेडी ले रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं ये चीज़ हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। अपने अंदर ही अंदर लाइक दुखी हो जाना, अपने अंदर ही अंदर एक तरह से गिव अप कर देना, और लाइक बहुत ज़्यादा मिजरेबल फील करना। मे बी फाइनेंशियल सिचुएशंस भी कुछ अच्छी नहीं चल रही हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये पर्सन बहुत लेफ्ट आउट फील कर रहे हैं। और वो यही है कि ये पर्सन ओवरऑल तरीके से इस कनेक्शन में एक विक्ट्री सक्सेस चाहते हैं, बट इनको ये भी लगता है कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। बट अब ऐसा लग रहा है कि अब बहुत बर्डन हो चुकी हैं चीज़ें, बट स्टिल कॉन्स्टेंटली प्रयास कर रहे हैं, मैनिफेस्ट तो कर ही रहे हैं, बट इनको अंदर से होप भी नहीं रह रही है। अब ऐसा लग रहा है होपलेस हो रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। ओके, सो लिब्रा की ट्रू इंटेंशन क्या है लिब्रा के पार्टनर के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए। 9 ऑफ सोर्ड, लिब्रा आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो, ओवर थिंकिंग दिख रही है, एंग्जाइटी दिख रही है, ठीक है। तरह तरह की चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हैं ओवरऑल अपनी लव लाइफ को लेके। लेट्स सी 9 ऑफ सोर्ड यहाँ पे क्यों आया है। द मून, 7 ऑफ सोर्ड एंड लवर्स। या सो ऐसा लग रहा है कि आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में ऑप्शंस एंड चॉइसेस हैं, एंड ऐसा लग रहा है कि आप हाइड भी कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है। कि आप एक साथ 2 लोगों से डील कर रहे हो, एंड बहुत सारा प्रेशर, अननोन फियर, ठीक है। बहुत सारी सीक्रेटिव एनर्जीज आप कैरी कर रहे हो अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में, जो कि आपको बहुत स्ट्रेस दे रही है, बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी डेवलप कर रही है आपके लव लाइफ और रिलेशनशिप में। बिकॉज डेफिनेटली आप एक से ज़्यादा पार्टनर से डील कर रहे हो, आपके लव एंड रिलेशनशिप एरियाज में ऑप्शन एंड चॉइसेस हैं, एंड काइंड ऑफ आप हाइड भी कर रहे हो किसी पर्सन से। मे बी आपके जो पार्टनर है आप उनसे ये हाइड कर रहे हो, बट ऑल्सो क्योंकि आप ऑलरेडी बहुत फियर में जा चुके हो कि रिलेशनशिप वर्कआउट करेगी कि नहीं करेगी, काइंड ऑफ आपके अंदर फियर है, या इस कनेक्शन के फ्यूचर को लेके एक अननोन फियर है, हिडन और सीक्रेटिव। आप फील कर रहे हो कि यू आर नॉट श्योर अबाउट द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप, सो दैट्स वाई आप कॉन्स्टेंटली माइंड में रह रहे हो, कॉन्स्टेंटली आपके अंदर एक ओवर थिंकिंग रहती हुई नज़र आ रही है, और लाइक इल्यूजन्स, दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। सबसे ज़्यादा तो एक इनसिक्योरिटी दिख रही है, स्पेशली फ्यूचर को लेके, ठीक है। सो आप किसी, दैट्स वाई ऐसा लग रहा है आप बचने की कोशिश कर रहे हो, स्केप कर रहे हो इस अपने लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। आप प्रोमिनेंटली किसी जेमिनी और किसी पाइसिस से डील कर रहे हो। सो
लिब्रा के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है लिब्रा के लिए 1 फेब से 7 फेब के लिए? कैप्रिकॉन, तो आप किसी हो सकता है कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो लिब्रा। ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं अपने ओवरऑल रिलेशनशिप और लव लाइफ को लेके। ठीक है, सो देख लेते हैं डेविल यहाँ पे क्यों आया है। सिक्स ऑफ सोर्ड, 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं बहुत टॉक्सिक फील करने लगे हैं इस सिचुएशन में। लाइक इनको लग रहा है कि चीज़ें काइंड ऑफ बहुत टॉक्सिक हो गई हैं, या फिर इनको भी एहसास हो रहा है कि शायद आप इस कनेक्शन से मूव ऑन कर रहे हो स्लोली स्लोली। ठीक है, बट ऐसा लग रहा है मैरिज कमिटमेंट को लेके ये ऑब्सेस्ड है। लाइक मैरिज, पार्टनरशिप, इन सब चीज़ों को लेके ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड फील कर रहे हैं कि इन्हें मैरिज चाहिए, कमिटमेंट, ये आपसे शादी करना चाहते हैं। ठीक है, डेफिनेटली, बट या इस एरिया में ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं, मैरिज पार्ट को लेके बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड दिख रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे नेगेटिव और अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स भी दिख रही हैं। सो मे बी इस पर्सन को ये फील हो रहा है कि आपकी लव लाइफ में कोई और भी हो सकता है, आप कुछ हाइड कर रहे हो काइंड ऑफ चीज़ें। ठीक है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि जस्ट स्लोली स्लोली आगे बढ़ते हैं। ठीक है, बिकॉज कहीं ना कहीं ये ऐसा लग रहा है कि ये इस कोलैबोरेशन पार्टनरशिप से मूव ऑन करना चाह रहे हैं एंड ओवरऑल तरीके से ये एक मैरिज चाहते हैं। और इन्होंने काइंड ऑफ ऐसा सोच रखा है कि अगर आपके साथ नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली फिर देखा जाएगा। ठीक है, किसी और के साथ, बट यस ये चाहते तो है। मैरिज का बहुत ज़्यादा सीन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, या फिर इस पर्सन को लग रहा है कि आप ऑलरेडी किसी और के साथ कमिटेड हो रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि ये सिचुएशन इस पर्सन के लिए बहुत टॉक्सिक हो गई, अनहेल्दी, ये रिलेशनशिप बहुत अनहेल्दी हो चुका है। ठीक है, तो ये इस सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये ओवरऑल सिचुएशन से मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। लाइक कोलैब इस पार्टनरशिप से, ओवरऑल मैरिज कमिटमेंट एरिया से भी लाइक ये धीरे धीरे हट रहे हैं, ऐसा लग रहा है। ठीक है, या बेसिकली ये नहीं चाहते हैं कि अब ये किसी भी टॉक्सिक अनहेल्दी साइकिल में मतलब जाएं अपने साइड से। ये कोई भी अनहेल्दी टॉक्सिक साइकिल में नहीं जाना चाहते, और यहाँ पे थर्ड पार्टी काइंड ऑफ एनर्जीज भी दिखाई दे रही हैं। शायद इनको ये पता चल गया है कि आपकी लाइफ में कोई और है, या सेंस है इनको। सो काइंड ऑफ ये इस सिचुएशन से धीरे धीरे आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, सो ऐसा लग रहा है कि ये श्योर नहीं है कि आपकी उनकी शादी हो पाएगी, या फ्यूचर में आप और ये साथ हो पाएंगे। ठीक है, तो ये काइंड ऑफ फॉरवर्ड मूवमेंट में है अपने साइड से कि चलो गो विद द फ्लो काइंड ऑफ एनर्जीज में रहते हैं और आगे चल के देखते हैं क्या होता है। ठीक है, बट ये चीज़ बहुत टॉक्सिक भी हो गई है। ओके, सो लिब्रा आपकी लव लाइफ और रिलेशनशिप में आगे क्या आ रहा है 1 फेब से 7 फेब के लिए? हायरोफांट, ओके, स्पिरिचुअल एनर्जीज बहुत ज़्यादा दिख रही हैं आपके लव एंड रिलेशनशिप एरिया में। कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप। लेट्स सी हायरोफांट यहाँ पे क्यों आया है। 9 ऑफ कप्स, द सन एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो या मतलब ऐसा लग रहा है कि आप एक ह्यूज रियलाइजेशन में हो लिब्रा इस टाइम पे अपने ओवरऑल लव लाइफ के कारण। ठीक है, आपके अंदर बहुत स्पिरिचुअल
चीज़ें, एक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी दिख रही है, काइंड ऑफ आप इंटरनली बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में भी हो, ठीक है। एंड आपको बहुत चीज़ें एहसास हो रही हैं जिसके कारण आप पेशेंस में भी बहुत ज़्यादा दिख रहे हो, एज वेल एज आप अपनी लव लाइफ में आप हैप्पी रहने की कोशिश कर रहे हो। बहुत सारी क्लियरिटी भी आ रही है, ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि लाइक बहुत सारी क्लियरिटी आ रही है। एंड यू फील लाइक कि ठीक है, अभी मुझे अपने करियर, अपने मनी, अपने जॉब पर फोकस करना है, बट यू लिटरली फील हैप्पी। एंड ऐसा लग रहा है कि जैसे ही आप अपने ऊपर फोकस करने के सोच रहे हो, लाइक अपने ओनली अपनी हैप्पीनेस पर, अपनी कंटेनमेंट पर, वैसे ही मेजर कमिटमेंट, मेजर काइंड ऑफ सॉलिड कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप को आप अट्रैक्ट करते हुए नजर आ रहे हो। जितना ज़्यादा आप सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जीज में जा रहे हो लिब्रा, उतना ही ज़्यादा आपकी लाइफ में कमिटमेंट, स्पिरिचुअल काइंड ऑफ कमिटमेंट और लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। ओके, सो काफ़ी अच्छी एनर्जीज हैं देखा जाए तो, बट आप बहुत हैप्पी दिख रहे हो, आप कंटेंटेड दिख रहे हो, लिटरली बहुत क्लियर एनर्जी है, बहुत लाइक कोई इल्यूजन डिल्यूजन काइंड ऑफ एनर्जीज नहीं है। एंड उसी के साथ आप अपने करियर पर फोकस कर रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया है, द वे थिंग्स आर आप एक्सेप्ट कर चुके हो, बिकॉज ये एक तरह से हो सकता है आपने किसी पर्सन से मेजर गाइडेंस ली हो, ठीक है। कोई गुरु हो सकता है, कोई हीलर हो सकता है जिससे आपने गाइडेंस ली हो, एंड यू फील लाइक कि ठीक है, अभी जो जैसा है मुझे वैसे में ही खुश रहना है, बढ़िया रहना है। एंड आप इस एनर्जी के साथ ह्यूज अट्रैक्शन में भी दिख रहे हो, लाइक अट्रैक्ट कर रहे हो, आप कमिटमेंट अट्रैक्ट कर रहे हो। आप मेजरली किसी लियो एंड टॉरस से डील कर रहे हो। वाओ। सो लिब्रा, देखते हैं आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 1 फेब से 7 फेब के लिए। एस ऑफ सोर्ड, मेंटल क्लैरिटी। ओके, सो लिब्रा, यूनिवर्स कह रहा है कि बस आपको अपने साइड से बहुत क्लियर रहने की ज़रूरत है कि आप एक्चुअली क्या चाहते हो। आपको अपने माइंड में, मेंटल थॉट्स में एकदम क्लियरिटी रखने की ज़रूरत है, व्हाट यू वांट एक्चुअली। एंड धीरे धीरे आपका पाथ खुद ही क्लीन होता जाएगा। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर लिब्रा। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी और क्लैरिटी आ भी रही है आपके लाइफ में, ठीक है। रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। सो थैंक यू।